हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अभी तक सीखा मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है और वो फैक्टर जो मोटिवेशन के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एटीट्यूड। जो हमारे एटीट्यूड पर हमारा निर्भर करता है, हम किस तरीके का व्यवहार करेंगे, क्या नज़रिया है हमारा। अभी तक हम ये बातें कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, हम आगे बात करने जा रहे हैं वो आप एक एटीट्यूड को आप कैसे जानेंगे कि ये एटीट्यूड अच्छा है या बुरा है या न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो दोस्तों, वैसे तो आप जनरली लोगों के साथ मिलते होंगे, बैठते होंगे, उठते होंगे, बात करते होंगे, बाहर मिलते हैं, घर में मिलते हैं, अपने आसपास के लोगों के से मिलते हैं, किसी को टीवी पर देखते हैं। आपको बोलने के तरीके से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कई बार लोगों आपने देखा होगा दोस्तों, क्रिकेट का मैच हो रहा है और एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ठीक है? आप उसके बैटिंग के तरीके से बता देते हैं कि भाई ये आज बंदा पॉजिटिव नहीं है, ये अच्छा नहीं खेल रहा, ये कोशिश नहीं कर रहा, ट्राई नहीं कर रहा, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज भी आपको कई बार बहुत कुछ बता देती है, आपके काम करने का तरीका, आपकी आपकी चाल, आपके देखने का नज़रिया, वो सब भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। बॉडी लैंग्वेज भी आपको बताती है कि आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है? ये एटीट्यूड, आपका बैठने का तरीका, ठीक है दोस्तों? आपके चलने का तरीका, आपका खड़ा होने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, ये सब बताता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसके अलावा दोस्तों, मैं कुछ 3-4 पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इनमें आप खुद भी अपने अंदर भी एक आत्म-मंथन करके ये पता लगा सकते हैं कि मेरे अंदर कहाँ कमी है और मैं उसको क्या सुधार कर सकता हूँ। तो आइए जानते हैं दोस्तों इन पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, पोलाइटनेस। जनरली देखा गया है दोस्तों, जो बंदा जिसका एटीट्यूड अच्छा है वो पोलाइट होता है। वो आपसे बड़ी विनम्रता के साथ बात करेगा, आपको वार्म वेलकम करेगा, आपको बैठाएगा, आपको टाइम देगा। आप कुछ बात उसके साथ शेयर करने आए हैं तो आपको पूरा रेजोल्यूशन देने की कोशिश करेगा, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है दोस्तों? दूसरा पॉइंट है पेशेंस। जब भी आप दोस्तों किसी काम को करते हैं, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ठीक है? तो आपके अंदर उस रिजल्ट का वेट करने के लिए, या कोई आप काम कर रहे हैं, वो काम 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, ठीक है? कुछ दिन चलेगा, उसको काम में लगातार हमें उसको करते जाना है, ठीक है? इसके लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पेशेंस हमें सिखाता है कि हमें रेगुलर काम करना है और एक अच्छे रिजल्ट के मुताबिक हमें पेशेंस रखने हैं और मेहनत भी करनी है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, इसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ, मैं ये चीज़ इस तरीके से कर सकता हूँ, ये काम इस तरीके से कर सकता हूँ, हाँ, ये काम मैंने तब किया था, मैं आज भी कर सकता हूँ, या मैं इस काम को करने लायक हूँ, ठीक है दोस्तों? सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें एक स्टार्ट देता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है? इसे आप ध्यान से समझिएगा और अपने अंदर देखिएगा, क्या क्या मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर नहीं है तो किस कारण से है। उसके पीछे भी कोई कारण होगा दोस्तों, उस कारण को दूर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ पॉइंट, केयर द अदर पर्सन आल्सो। मतलब ये लोग अपने अलावा दूसरों की भी बड़ी केयर करते हैं। जनरली ये लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उनको परेशान नहीं करते, उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, चाहे वो इनके परिवार के लोग हों, दोस्त हों, या ऑफिस में साथ काम करने वाले हों। ये कभी नहीं, ये हमेशा ये कोशिश करते हैं दोस्तों कि मेरी वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों? इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बड़ा टिपिकल पॉइंट है दोस्तों। ये फोर्थ क्वालिटी तो जनरली लोगों में मिल जाती है,
लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट है वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ये लोग खुद से भी उम्मीद करते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि ये भी ये काम करेंगे, चाहे वो उन चाहे वो खुद उनसे कराए, या वो ये सोचते हैं कि हाँ इनमें भी ये काबिलियत है कि ये काम कर देंगे। ये पॉइंट दोस्तों बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और यही एक विनिंग पॉइंट है कि आपको खुद पर तो विश्वास है ही है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसके अलावा आप दूसरों पर भी विश्वास रखते हैं कि हाँ ये बंदा ये काम कर देगा, अगर ये नहीं करेगा तो मैं इसकी हेल्प करके इससे करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बड़ा जरूरी पॉइंट है दोस्तों। यही एक टीम वर्क में ये सबसे अहम कड़ी है। टीम वर्क में ये बहुत यूज आता है कि मैं तो कर ही दूंगा, इससे भी करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इन सब का एक निचोड़ और भी है। जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तब एक अच्छा एटीट्यूड उभर कर आता है, और वो उसका टारगेट जो है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इस जो इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है उन लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि उनकी कन्विंसिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। वो लोग जिन लोगों से मिलते हैं उनको बड़ा प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है दोस्तों, कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं तुम्हारा इस तरीके से ये काम करूंगा, ये करूंगा। तो वो उनमें ये काबिलियत होने के कारण वो क्या करते हैं कि दूसरे को भी अपने विश्वास में ले आते हैं, दूसरे लोग भी उन पर विश्वास करते हैं। जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो लोग बड़ा सेफ फील करते हैं। ठीक है, सेफ फील करते हैं, उनको लगता है कि हाँ वो सही जगह हैं। वो ये महसूस करते हैं कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये बंदा है मेरी हेल्प के लिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में ये बड़ी अहम चीज है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो, आपके फ्रेंड्स हो, स्कूल में हो, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एज ए टीम काम कर सकें। ठीक है, अदरवाइज दोस्तों क्या होगा कि आप अपने आप पर तो विश्वास कर रहे हैं, दूसरे पर नहीं कर रहे। आपको खुद पर तो विश्वास है, कन्विंसिंग पावर दोनों तरफ। जब विनिंग सिचुएशन होती है, खुद भी विन कर सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं, तभी कन्विंसिंग पावर आती है दोस्तों। ठीक है, इनके पास दोस्तों हमेशा एक विजन होता है कि मैं ये चीज करूंगा। ठीक है, और विजन जिसके पास है लोग उसके पीछे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एक बड़ी अहम बात है। ठीक है, ये हमेशा दोस्तों अपनी फील्ड में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे तरक्की करते रहते हैं, क्योंकि इनका इनकी इनका विजन क्लियर है, इनकी थॉट क्लियर है, इनमें आत्मविश्वास है, ये हार्ड वर्क करने से नहीं घबराते। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक कुछ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका एटीट्यूड है उसको बिल्ड करने में कौन से फैक्टर पीछे काम करते हैं। अभी तक हमने देखा कि किन कौन से फैक्टर हैं जो एक इंसान में होने चाहिए जिससे कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनकर निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, आपके आसपास क्या इन्वायरमेंट है, चाहे वो घर का हुआ, ऑफिस का हुआ, स्कूल का हुआ, आपके पास पड़ोस का हुआ, ये इन्वायरमेंट आपका आपके नेचर पर, आपके एटीट्यूड पर काफ़ी फर्क डालता है कि आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। अगर आपके घर पर नेगेटिव माहौल है, आपके ऑफिस में नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो आपके घर में पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव बंदे होंगे, आपके ऑफिस में पॉजिटिव है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। ये इफेक्ट डालता है क्योंकि आपकी सराउंडिंग उस तरीके की है। आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं तो वहां से अगर रिजोल्यूशन आ जाता है तो आप दोस्तों एक सीढ़ी आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आप घर पर, ऑफिस में किसी के साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं और वहां से कोई रिजल्ट ही नहीं आता, आपके पास कोई सजेशन नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, आप वहीं उलझ कर रह जाते हैं। तो ये आप बार 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 आप वहीं उलझ कर रह जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड धीरे 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 नेगेटिव हो जाएगा कि भाई प्रॉब्लम तो सोल्व होती नहीं है, तो अब क्या फायदा।
इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। इन्वायरमेंट बड़ा इफेक्ट डालता है। इसके बाद आता है दोस्तों एक्सपीरियंस। देखो दोस्तों, एक्सपीरियंस दो तरीके का होता है। एक तो आप जो चीजें प्रैक्टिकली कर कर सीखे हैं, दूसरा वो चीजें आप जो दूसरों को देख कर सीखते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकली कर कर सीखते हैं वो उसमें आपका एक्सपीरियंस का जो नॉलेज होता है वो काफ़ी प्योर होता है। और जो देख कर सीखते हैं वो तब तक प्योर नहीं बनता जब तक आप उसको एक दो बार कर नहीं चुके होते। तो ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें हम अपने हाथ से एक बार कर लें, उसको समझ लें, वो एक्सपीरियंस हमारा एक तरीके से पका हुआ फल होता है, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथ से एक बार उस चीज़ को देख लें, सीख लें, कर लें, तो हमारे अंदर एक वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है, ठीक है। इससे एक लर्निंग प्रोसेस सुचारू रूप से चलता रहता है, ये भी है। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, एजुकेशन, ठीक है। दोस्तों, एजुकेशन में एक तो होता है हमने किताबी पढ़ाई की है एग्ज़ाम पास करने के लिए, दूसरा होता है हमने उस पढ़ाई को प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी सीख लिया है, ठीक है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कोई इंजीनियरिंग की है और आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई है, आपने एक तरीके से क्या किया है, चार्ट पर इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई है, वो सब किया है, ठीक है। वो आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, फिर उसके बाद वो आपने किताबी पढ़ाई की है। लेकिन जब तक आप दोस्तों उस पढ़ाई का यूज़ प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर लेंगे, एक कनेक्टिविटी नहीं बना लेंगे कि मेरे को यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, इस तरीके से मैं ये मापदंड यूज कर कर ये बनाता हूँ, ये अच्छा ये इस तरीके से लगता है, ये चीज़ और इसमें होती है, तो ये प्रैक्टिकली अप्रोच दोस्तों बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली अप्रोच आपने अपनी पढ़ाई को की अप्लाई करने की सीख लिया कि मैं अपनी जो पढ़ाई की है वो इस तरीके से अप्लाई होगी, तो दोस्तों ये आपका एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि फिर आप उसको एब्जॉर्व करके किस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ाई की बस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, आप जब प्रैक्टिकली जॉब पर गए या खुद के किसी काम पर गए तो आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा दोस्तों, वो पढ़ी पढ़ाई पढ़ाई सब बेकार, वो पढ़ाई आपके यूज़ की नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए आजकल क्या होता है दोस्तों, साथ के साथ कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, फील्ड ट्रेनिंग होती हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी नॉलेज को एनहांस कर सके और प्रैक्टिकली आप किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे वो आप सीख सकें, ठीक है। दोस्तों, तो ये था, अभी तक हमने सीख लिया है एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड किस तरीके से हम पहचान सकते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड को बिल्ड करते हैं, ठीक है। दोस्तों, थोड़ा सा एक मिनट में समराइज कर लेते हैं कि हमने जाना कि किसी इंसान में किस तरीके का एटीट्यूड है, उसको देखने के लिए हमें कौन से पॉइंट मद्देनज़र मतलब हमको ध्यान रखने चाहिए और जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं और अपने खुद के अंदर भी हम वो चेक कर सकते हैं कि हमारा किस तरीके का एटीट्यूड है और हम किस तरीके से उसमें कहाँ पर हमें सुधार की ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट था दोस्तों पोलाइटनेस, दूसरा पॉइंट था पेशेंस, तीसरा पॉइंट था सेल्फ कॉन्फिडेंस, चौथा पॉइंट था केयर ऑफ अदर आल्सो, पांचवा पॉइंट था कि हमें खुद पर विश्वास करना है और दूसरों पर भी विश्वास करना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद हमारा था कि उनमें कन्विंसिंग पावर होती है और वो एज ए टीम काम कर सकते हैं और एज ए टीम लीडर भी काम करते हैं और उनके पास एक विजन होता है, ठीक है। और जो फैक्टर दोस्तों जो डिटरमाइन करते हैं कि एटीट्यूड किस तरीके से बनता है, वो है इन्वायरमेंट, आपके आस पड़ोस का इन्वायरमेंट, आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके स्कूल का। और इसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस,
आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने किस फील्ड में किस तरीके से काम किया है, कितना सिंसियरली काम किया है, कितना आप मन लगा के काम करते हैं, वो भी एक काफ़ी मायने रखता है। इसके बाद है एजुकेशन, आपने पढ़ाई की है और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना भी सीख लिया है। तो ये थी दोस्तों की हमारी समराइज वे में। इसके बाद दोस्तों हम कुछ और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को उठाएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को और निखार सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट दोस्तों।